आवारा कुत्तों पर एससी का फैसला सुरक्षित, बचाव पक्ष ने कहा समाधान हो। सरकार बोली यहाँ ऐसे मांसाहारी जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर गुरुवार को सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले का समाधान हो। दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को इकट्ठा कर ऐसे शेल्टर होम भेजे जो अभी है ही नहीं। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश है। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को मामले में फैसला सुनाया था, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। वहीं बुधवार को चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इंडिया NGO की याचिका पर कहा था कि वह खुद इस मामले पर गौर करेंगे। मामला 3 जजों की स्पेशल बेंच को सौंप दिया था। वहीं शीर्ष कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। यह बड़ी खबर बता दें, जहां जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटा, 15 लोगों की मौत, कई बहे, तबाही की आशंका। चशोटी गांव में धार्मिक यात्रा के लिए जुटे थे लोग, रेस्क्यू जारी। जी हां, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पड्डर सब डिवीजन में गुरुवार दोपहर 12:30 बजे बादल फटा है। ऐसे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बादल पड्डर के चशोटी गांव में इलाके में बादल फटा है। वहीं यह जगह मचैल माता मंदिर की शुरुआती पॉइंट है। यहाँ धार्मिक यात्रा के लिए कई लोग जुटे थे। राहत बचाव कार्य अभी जारी है। वहीं स्थानीय लोग मदद में जुटे हैं। बता दें कि मचैल माता मंदिर तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं और यह 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलेगी। यह रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किलोमीटर लंबा है और इसमें पड्डर से चशोटी तक 19.5 किलोमीटर की सड़क पर गाड़ियां जा सकती है। उसके बाद मचैल तक 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। ये बड़ी खबर बता दें, जहां सावरकर मानहानि केस, राहुल की सुरक्षा की मांग वाली याचिका वापस। जहां पुणे कोर्ट में कल कांग्रेस नेता के वकील ने पिटीशन दी थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पुणे की स्पेशल कोर्ट में दायर याचिका को गुरुवार को उनके वकील मिलिंद पवार ने वापस ले ली है। वहीं पुणे की स्पेशल MP MLA कोर्ट सावरकर मानहानि केस में राहुल के खिलाफ सुनवाई कर रही है। पवार ने कहा कि आज सुबह स्पेशल कोर्ट में एक आवेदन दायर कर उक्त पर्सेस वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया है। कोर्ट ने बुधवार को मेरी पर्सेस को रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि आज अदालत ने मुझे उक्त पर्सेस वापस लेने की अनुमति दे दी। दरअसल राहुल के वकील पवार ने बुधवार को कोर्ट में राहुल की जान को खतरा बताते हुए याचिका दाखिल की थी। पवार ने कोर्ट में लिखित सूचना देकर कहा था कि वोट चोरी का मामला उजागर करने के बाद राहुल गांधी को खतरा बढ़ गया है। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि यह याचिका राहुल की सहमति के बिना दाखिल की गई है। श्रीनेत ने एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की थी। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर पार्टी के नेता और MLC SL भोजेगौड़ा ने बुधवार को विधान परिषद में कहा कि उन्होंने करीब 2800 कुत्तों को मरवाया है। ऐसा बच्चों की सुरक्षा को देखते किया है। वह इसके लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। जी हां, भोजेगौड़ा ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाए। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बने जो सुप्रीम कोर्ट से कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर सके। भोजेगौड़ा ने कहा कि हमें भी जानवरों की चिंता है, लेकिन पशु प्रेमी एक और खतरा है। आप छोटे बच्चों की पीड़ा देख सकते हैं। इसके बारे में रोज अखबारों में और टीवी में भी सुनते हैं। भोजेगौड़ा ने पुराने वाक्य का जिक्र किया और कहा कि जब वह चिकमगलूर में नगर निकाय के अध्यक्ष थे तब उन्होंने मांस में कुछ जहर मिलवाकर लगभग 2800 कुत्तों को खिला दिया था और फिर उन्हें नारियल के पेड़ों के नीचे दफना दिया था। स्वतंत्रता दिवस के इनविटेशन कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो, राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में पहली बार अग्निवीर। देश भर से 85 सरपंच होंगे स्पेशल गेस्ट।
बता दें कि 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार के थीम नया भारत है। मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम अपने संबोधन से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत का विजन देंगे। साथ ही पूरा संबोधन सेना के शौर्य को समर्पित होगा। इस साल पहली बार राष्ट्रगान बजाने वाले में बैंड में 11 अग्निवीर हिस्सा लेंगे। साथ ही इनविटेशन कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चिनाब पुल का वाटरमार्क भी होगा, जो नए भारत के उदय को दर्शाता है।